जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नाउन। तो चलिए नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। देखिए, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट एंड एक्शन। मतलब कि नाउन जो है ये पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट एंड एक्शन का नाम होता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा डीप समझे तो अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि नाउन को अगर हम डेफिनेशन के आधार पर दो कैटेगरी करते हैं। जैसे एक विजुअल, जो कि पर्सन, जैसे पर्सन है वो विजुअल है, मैं राम है तो विजुअल है। प्लेस मान लीजिए इंडिया, वो विजुअल है। थिंग जैसे पेन, टेबल, फैन, ये विजुअल है। उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी विजुअल नहीं होती, जैसे ऑनेस्टी क्वालिटी है तो ये विजुअल नहीं है। जैसे कंडीशन, कंडीशन जैसे मान लीजिए यूथ, यूथ की कंडीशन है तो ये विजुअल नहीं होती। जो यूथ होता है वो व्यक्ति विजुअल होता है, यूथ की कंडीशन विजुअल होती है। अब जैसे एक्शन, एक्शन मतलब डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन, एक्शन जो है वो विजुअल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे देखिए जो कीवर्ड हम डेफिनेशन में यूज किया गया है, चलिए हम उसकी सबसे पहले एग्जांपल्स वाले, जैसे पर्सन है तो पर्सन में जैसे हो गया राम, सीता। प्लेस हो गया तो जैसे इंडिया, यूएसए, ये हो गया आपका प्लेस। थिंग हो गया तो थिंग में जैसे पेन, फैन, ये आपका थिंग हो गया। अब जैसे देखिए क्वालिटी, तो देखिए क्वालिटी को लेकर के अक्सर नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है? क्योंकि जो क्वालिटी है वो नाउन की भी डेफिनेशन में आता है और एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन, क्योंकि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव है शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो दोनों में आता है, तो कंफ्यूजन। तो चलिए आज इसको हम दूर करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज एन ऑनेस्ट मैन। एक राम एक ईमानदार आदमी है। दूसरा मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी। तो अब देखिए यहाँ पे राम क्या है? ऑनेस्ट मैन है। तो देखिए मैन क्या है? एक नाउन है। और ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। तो जो ऑनेस्ट है ना वो नाउन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऑनेस्ट मैन की विशेषता, मैन मतलब राम की विशेषता, मतलब राम ईमानदार है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी सबसे पहले तो सब्जेक्ट की तरह यूज, और ये किसी नाउन से जुड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। तो अगर हम इसकी लिस्ट बनाए तो आप पाएंगे कि जैसे एडजेक्टिव, तो देखिए आप इसकी अगर लिस्ट बनाए तो आप पाएंगे कि इसमें, जैसे कि अगर मैंने बोला कि काइंड है, कोई काइंड है, तो काइंड क्या होगा? एडजेक्टिव। लेकिन काइंडनेस क्या होगा? काइंडनेस आपका नाउन होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने लॉयल, लॉयल क्या है? एडजेक्टिव। पर लॉयल्टी ये आपका नाउन हुआ। हालांकि मैं इसके आगे आपको कंप्लीट लिस्ट बताऊँ। अब चलिए देखते हैं जैसे स्टेट एंड एक्शन। तो मान लीजिए स्टेट में आ गया, जैसे कि कोई मान लीजिए किसी की पॉवर्टी है तो वो आपका स्टेट हो गया, पॉवर्टी। रिचनेस ये उसकी स्टेट हो गई। फीलिंग, फीलिंग मतलब खुश है तो जॉय, लव, हेट्रेट, ये उसकी condition। अब एक्शन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया नाउन को जैसे क्वालिटी को लेकर नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन होता है, उसी तरह एक्शन को लेकर के आपका नाउन और वर्ब में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक्शन मतलब कार्य। तो अब अगर कार्य करना होगा, कार्य करना होगा, जैसे कि जैसे मैंने बोला डिस्कस, डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना, चर्चा करना, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा करने की प्रक्रिया, तो ये नाउन है। जैसे अगर अगर हम इसकी लिस्ट कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिख देंगे नाउन और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ब। तो जैसे मैंने बोला कि लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। मैंने बोला लाफ्टर, लाफ्टर मतलब होता है हंसी। या मैंने बोला मूव, मूव मतलब होता है हिलना डुलना। लेकिन मैंने बोला मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन हो जाएगा। हालांकि मैं आगे आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप नाउन की सेंटेंस में कोई भी वर्ड दिया हो तो अगर वो नाउन होगा तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये आता है, ये जो लास्ट में शब्द दिए हुए इस तरह आते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये नाउन है। जैसे मैं बता रहा नेशन, तो जैसे अगर लास्ट में आता है जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लास्ट में नेशन आता है, इसका मतलब सेंटेंस में अगर इंफॉर्मेशन यूज है तो आप ये समझिए इंफॉर्मेशन एक नाउन है। जैसे पॉपुलेशन, उसके बाद मेंट आएगा, मेंट मतलब जैसे डिपार्ट, डिपार्टमेंट, या फिर इंस्टॉलमेंट। जैसे नेस लगाओ, नेस मतलब बिजनेस, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। उसके बाद ईस्ट लगाओ, ईस्ट लगाओ हो तो आर्टिस्ट और टाइपिस्ट। इसमें लगा हो तो सोशलिज्म और जैसे
नेशनलिज्म। उसके बाद जैसे इटी लगा हो, इटी मतलब रियलिटी और सिक्योरिटी। शिप लगा हो, तो जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप, जैसे लीडरशिप। एज लगा हो, जैसे मैरिज या गार्बेज। ई आर वाई लगा हो, तो जैसे गैलरी, ज्वेलरी। डम लगा हो तो जैसे विश डम या फिर फ्री डम। तो ये आपके हो गए नाम। आगे भी देखते हैं और भी है, जैसे ई आर लगा हो तो टीचर, ओ आर लगा हो तो एक्टर, ई एन लगा हो तो जैसे चिल्ड्रन, या फिर आपका हो जाएगा सिटीजन। हुड लगा हो जैसे कि लिवलीहुड, ठीक है, या फिर चाइल्डहुड, ये आपका नाउन हो गया। टी एच लगा हो जैसे कि ट्रुथ या यूथ। ई एन टी लगा हो जैसे कि ई एन टी में स्टूडेंट, या ई एन टी लगा हो तो अकाउंटेंट, या फिर डबल ई लगा हो जैसे एम्प्लॉय या कमिटी। ट्यूड लगा हो तो एटीट्यूड, या फिर लॉन्जिट्यूड। अब जैसे यहाँ पे ए सी वाई लगा हो तो डेमोक्रेसी या फिर कॉन्स्पिरेसी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अगर आप ये कीवर्ड याद कर लेंगे, नेशन, मेंटेनेंस, ईस्ट, इज्म, इटी, सिप, एज, इरी, डॉम, और यहाँ पे इरार और इन, हुड, टुथ, एंड, इंट, ईज, ट्यूड और इसी, तो सेंटेंस में अगर कोई वर्ड दिया होगा तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ नाउन। तो देखिए, जैसे आपको मालूम है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन है वो या तो सब्जेक्ट जगह होगा या ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। तो इसीलिए कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट जगह होगा या ऑब्जेक्ट। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, तो राम क्या है, एक नाउन है। प्लेस क्या है, ये वर्ब है। क्रिकेट क्या है, ये नाउन है। कौन सा टाइप है ये मैं आगे बताऊंगा। जैसे अकबर वॉज ए वाइस किंग, तो अकबर क्या है, ये एक नाउन है। नाउन है। किंग क्या है, ये भी एक नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ नाउन, तो टाइप को ना आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तो आप बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट कर सकते हैं, दूसरा अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल। दूसरी कैटेगरी है कि अगर आपसे टाइप्स ऑफ नाउन पूछे तो आप डायरेक्ट इन्हीं का नाम बता दीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप पढ़ते हैं कॉमन, तो देखिए प्रॉपर नाउन, तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का आपका नाम हो गया, या आपको पर्सन का नेम हो गया, तो ये पर्सन प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि जैसे आप समझ लीजिए कि रोहित है, ये रोहित जो है ये प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या होता है, ये कम्युनिटी के बारे में बताता है, स्पेशल एक पार्टिकुलर के बारे में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैंने बोला, तो स्टूडेंट क्या है, कौन सा स्टूडेंट आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला चैनल, चैनल कोई भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेप्थ हाइएस्ट की बात करेंगे तो डेप्थ हाइएस्ट एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन चैनल है डेप्थ हाइएस्ट, चैनल की बात कर देंगे सिर्फ चैनल, नाम नहीं, तो ये कॉमन नाउन है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन को हम आगे डिटेल भी करेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी बोल दिया मैंने, तो आर्मी में क्या है, इसमें कलेक्शन बताता है, एक से अधिक की बात करता है। जूरी, जज, जज में भी एक से अधिक की बात करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है, जैसे प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी से भी देख लीजिए। प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा, उसकी उसमें जैसे क्वालिटी आ जाता है। तो मैंने आपको क्वालिटी के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। जैसे एक्शन में आप लिख दीजिए मूवमेंट, ओके। जैसे फीलिंग में आप लिख सकते हैं जैसे जॉय, ओके। अब मटेरियल नाउन में जैसे मटेरियल से कोई बना, जैसे वाटर, पेन, ये सब मटेरियल नाउन। चलिए आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है सीता इज ए लेबोरियस वूमेन, तो सीता क्या है आपका प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। अब हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे इसको, ठीक है। वुमेन क्या है, वुमेन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कौन सी वुमेन है क्लियर नहीं हो रहा वो, ठीक है। इज हेल्पिंग और ए आर्टिकल लेबोरियस एडजेक्टिव। फिर हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ क्या है उसकी उसकी कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
abstract noun। उसके बाद वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा रुपया है, संपत्ति की बात कर रहा है, तो ये क्या है, मटेरियल की बात कर रहा है, तो मटेरियल नाउन। फिर टॉमी इज ए गुड डॉग, तो टॉमी क्या है, नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और डॉग क्या है, कॉमन नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव। चलिए अब मैंने आपको बोला कि कलेक्टिव नाउन को हम डिटेल करेंगे, तो देखिए कलेक्टिव नाउन को ना मैं इस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कलेक्टिव नाउन को मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो ये आप कलेक्टिव नाउन याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब नो इधर जैसे क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उसमें ये गलत करके दिया रहता है और आपको सही करना होता है, तो पहले देख लीजिए फिर मैं आपको इस ट्रिक बता देता हूँ, तो आपको फिर ये कभी आपको भूलेगा नहीं। ओके, तो चलिए पहला हम देखते हैं, लिखा है जैसे लिखा है पिलग्रिम्स ऑफ बैंड। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ यात्री, और बैंड। फिर क्रूक्स ऑफ, इसको कर ऑफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बंच। फिर लेडी गर्ल या वुमेन दी है तो बेरी। सिंगर ऑफ कोर, कंपनी बॉयज की। आंट्स की आर्मी, फिश का कैच, आंट की कॉलोनी। ये जो बढ़ रहे हैं ना, बैंड, बंच, बेरी, ये समूह समूह की बात कर रहा है, ठीक है। बैट का क्लाउड, बर्ड का फ्लाइट, और फिश का हॉल, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब हम इसको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, तो देखिए आप इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री। अब तीर्थयात्री जब जाते हैं तो मालूम है वो गाना गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, तो ऐसे समझिए वो गाना गाते हैं, तो बैंड से गाना गाते हैं, तो पिलग्रिम का क्या हो गया, बैंड। ये बैंड ऑफ पिलग्रिम। अब क्रूक्स मतलब होता है बेमान लोग, बेमान लोग। अब तो अब मालूम है बेमान लोग है, तो बेमान लोग को आप पंच मारेंगे, तो पंच से बंच कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे लेडी गर्ल और वूमेन, तो अब ये महिला है तो महिला को आप बेबी बोल देते हो, तो बेबी से बेरी बोल दीजिए, ठीक है। सिंगर है तो सिंगर क्या करते हैं, सिंगर आपको गाना गाते हैं, तो मान लीजिए कव्वाली गा रहे हैं तो कव्वाली से कोर कर दीजिएगा, ठीक है। कंपनी बॉयज की होती है, पता है। आंट, आंट आर्मी, तो देखिए आंट जो होती है चींटी, वो हमेशा लाइन में चलती है, और आर्मी मैन भी लाइन में चलता है, तो आंट का आर्मी। फिश, जब मछली में जाते हैं तालाब में जाते हैं तो फिश को कैच पकड़ते हैं, तो कैच हो गया। आंट का कॉलोनी भी होता है। अब बैट, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ क्लाउड, क्यों, क्योंकि ये बादलों में उड़ता है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ याद करने का। अब बर्ड है तो बर्ड फ्लाई करती है, तो फ्लाइट कर दीजिएगा। फिश का हॉल, तो देखिए फिश है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहीं होल होता है, ठीक है, तो होल को हॉल कर लीजिएगा, तो वहाँ पे एक्वेरियम रखा तो उसमें फिश होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मर्डर ऑफ क्रूक्स। फिर लायन और पीकॉक, तो आप ऐसे कर लीजिए कि लायन पहले नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल हमारा लायन था, आज टाइगर है, पहले लायन था। और पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, तो इस पे कंट्री को प्राउड है, तो प्राइड कर दीजिएगा, ठीक है, प्राइड यहाँ से। फिर आउल मतलब उल्लू, तो आप मालूम है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं होते, वही पार्लियामेंट में बैठ सकते, तो पार्लियामेंट ऑफ आउल। अब स्कूल ऑफ फिश, तो ऐसे समझिए कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको मछली जल की रानी है तो स्कूल सिखाया जाता है, तो स्कूल में फिश या डॉल्फिन सिखाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने कह लिया, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल दिया है तो क्राउड। अब मान लीजिए यहीं पे लिखिए ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, एंग्री गुस्सैल भीड़, तो वो हो जाता है आपका मॉब, इसीलिए बना है मॉब लिंचिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी। अब ग्रुप ऑफ जज का जूरी। अब और अगर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बोलेगा तो उसका पैनल होता है, एक्सपर्ट का ग्रुप पैनल। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ क्लोज पीपल, जहाँ क्लोज पीपल रहते हैं तो वो फैमिली होता है। ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले, तो वो ऑडियंस होता है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये स्टाफ होता है, मालूम है आपको। ग्रुप ऑफ सिंगर कोर बता दिया, ग्रुप ऑफ प्लेयर टीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब ग्रुप से जितने भी बनते हैं मैंने इकट्ठा कर दिया, जैसे ग्रुप किसका किसका होता है, स्टूडेंट का होता है, पीपल्स का होता है, प्रोटेस्टर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जो गैंग, गैंग हमेशा निगेटिव चीज के लिए लगता है, जैसे थीफ्स चोरों का, प्रिजनर कैदियों का, रॉबर और लुटेरों का गैंग होता है, ओके। आगे जैसे पैक है तो सिगरेट का पैक होगा, कार्ड का पैक होगा। बंच है तो कीज का होगा, ग्रेप्स का होगा, और फ्लावर्स का होगा। अब फ्लाइट है तो स्टेयर्स का, फ्लाइट, फ्लाइट यही आप कलेक्शन कर दीजिएगा। तो फ्लाइट जो बोलते हैं, सॉरी सही सही यही है, फ्लाइट जो बोलते हैं वो स्टेयर्स के कलेक्शन को हम फ्लाइट बोलते हैं, ठीक। क्लॉथ का पाइल होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने अलग अलग कर दी कि प्यूपल्स के लिए कौन कौन से कलेक्शन नाउन है, एनिमल का कलेक्शन नाउन, थिंग्स का नाउन, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बैंड ऑफ म्यूजिशियन पता है आपको, ट्रूप्स ऑफ डांसर, कास्ट ऑफ एक्टर, एक्टर कास्ट भी करता है, फ्रेंड का सर्किल होता है, गैंग का थीव्स होता है, बंच का फ्रॉडर्स होता है, हैक का स्मोकर होता है, स्टैक का लाइब्रेरियन, और कारवान का ट्रवलर, ठीक। ये हो गए पीपल के। एनिमल का देख लीजिए, जैसे सॉर्म ऑफ बीजी, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है, सॉर्म ऑफ बी, स्ट्रिंग ऑफ हॉर्स, kennel of dog, colony of gull, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जू ऑफ वाइल्ड एनिमल, स्कूल ऑफ, फिर वेल्स,
हाइव ऑफ बीव्स, देखिए हाइव ऑफ बीज का हाइव भी होता है, स्वॉर्म भी होता है, क्लाउड ऑफ इंसेक्ट, स्टड ऑफ हॉर्स, ठीक है। अब जैसे थिंग्स का मैंने बंडल ऑफ स्टिक्स, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, सेफ ऑफ सीफ ऑफ पेपर, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, पेयर ऑफ शूज, गैलेक्सी ऑफ स्टार, एल्बम ऑफ फोटोज, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स या अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, फीट ऑफ शिप्स और लाइब्रेरी ऑफ ट्रैवलर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आगे मैंने इस स्लाइड में क्या किया है कि जैसे जिसमें एक ही तरह वाले वालों का मैंने एक साथ में, जैसे ये हालांकि पहले भी पढ़ा चुका, पर ये आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे बंच है, तो बंच का किसके किसके लिए ग्रुप होता है, बंच का कीज के लिए, ग्रेप्स का बनानास, फ्लावर्स और प्लांटेन्स। पैक है तो वोल्फ, हाउंड, फोल्स, नाफ्स, एसेस। फिर ग्रुप है तो सोल्जर्स, स्टूडेंट्स, पुपिल्स, पीपल्स, आइलैंड। गैंग है तो रॉबर्स, थीव्स, कन्विक्ट्स, हॉलीगन्स। फ्लॉक है तो शिप, काउस, बर्ड्स, गोट, कीज, चिकन्स। हीप है तो सैंड, रबिस, स्टोन, डस्ट, रूम्स। बैंड है तो म्यूजिशियन और ट्रेवलर। सूट है तो रूम्स, आर्मर्स, फर्नीचर। क्लस्टर है तो स्टार्स का और नट्स का। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, हालांकि ये आपको याद हो गया होगा बहुत सारे। चलिए अब देखिए, जैसे क्रू है, एक क्रू, तो क्रू किसका होता है, सेलर्स का होता है, बोटमैन का होता है। फ्लीट किसका होता है, कार्स का होता है और शिप्स का होता है। बैटरी, तो बैटरी लाइट्स का होगा, गन्स का होगा और कैमरास का होगा। ये ग्रुप की बात कर रहा है। अब लाइट के लिए हम अलग से रेज भी यूज करते हैं, तो रेज भी आप बोल सकते हैं, रेज ऑफ बैटरी। स्पेसीज होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का। फिर ट्रेन्स होता है फॉलोवर्स का, वैगन्स का, डंकी का। पेयर होता है शूज का और सॉक्स का। फिर हर्ड होता है कैटल का, स्वाइन का और डियर का। ट्रॉप्स होता है मंकी का और लायंस का। लायंस का याद करिए, हम प्राइड भी पढ़े हैं। फिर ब्रिगेड, ब्रिगेड किसका किसका, कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी, ठीक है। फॉल होता है लीव्स का, ड्रेस का, स्नो का। सावर किसका होता है, रेंस है वर्षा का, एरो तीर का, रिव्यूज गालियों का और बुलेट गोलियों का। एल्बम किसका, फोटोज और स्टाम्प्स का होता है। चलिए दोस्तों, तो अब ये मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।